शुरू हो गया जी। देखो प्रमेय 6.3 तक हमने पढ़ा दिया था उसने। अब जो है कहता है कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक भी संपूरक होता है। देखिए बाबू, जब तिर्यक रेखा काटेगा, जैसे AB और CD दो तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखा है, जिसको L तिर्यक रेखा M और N बिंदु पर काटती है, M और N बिंदु पर काटती है, तो इसमें दो अंतःकोण बन रहा है बाबू, एक 2 और 5 और दूसरा 3 और 4। दिखाना है कोण 2 + कोण 5 = 180 डिग्री और कोण 3 + कोण 4 = 180 डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे कि दिया हुआ में आपको बताए थे कि प्रत्येक थ्योरम के लिए 3 स्टेप या 4 स्टेप होता है। तो अभी तक आप लोग जो भी पढ़े हैं 3 स्टेप में दिया हुआ है, सिद्ध करना है और प्रमाण। जैसे इसमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है और प्रमाण, 3 स्टेप इसमें भी है। तो दिया है कि AB और CD को समांतर रेखा है, जिसको L तिर्यक रेखा क्रमशः M और N बिंदु पर काटती है। सिद्ध करना है कि कोण 2 + कोण 5 = 180 डिग्री और कोण 3 + कोण 4 = 180 डिग्री। इसको 2 स्टेप में आपने मान लिया। प्रमाण में है कि शंकर, देखिए पहला जो सिद्ध करना है इसमें रैखिक युग्म की मान्यता से M बिंदु पर दो कोण बन रहा है बाबू, 1 और 2, यह दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो रैखिक युग्म से कोण 1 + कोण 2 = 180 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 1 और 5 बाबू यह संगत कोण है, और आपको उस दिन भी बताया था कि संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो कोण 1 और 5 आपस में बराबर हो जाएगा तथा कोण 1 = कोण 5 संगत कोण से यह समीकरण 2 हो गया। अब जो है 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 की जगह हम 5 लिख सकते हैं या 5 की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने 1 की जगह 5 लिखा है। देखिए कोण 5 प्लस कोण 2 = 180 डिग्री, इसको हम कोण 2 + कोण 5 कहें या कोण 2 + कोण 5 कहें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। वह अंतर होगा कब, जब उसमें माइनस लगेगा। तो कोण 2 + कोण 5 = 180 डिग्री, इसलिए कोण 2 + कोण 5 = 180 डिग्री प्रूव हो गया। और सेकेंड स्टेप में इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 3 + कोण 4 = 180 डिग्री, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत। तो इसके बाद हम 6.5 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हेलो, देखो इसमें प्रमेय 6.5 जो है इसमें दिया है कि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, देखिए 6.4 का यह विलोम, उसमें समानांतर दिया था और सिद्ध करना था कि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होता है, और इसमें दिया है कि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हो तो वह दोनों रेखाएं समानांतर होती है, सिद्ध करना है, इसलिए यह 6.4 का विलोम है। ठीक है, तो कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक हो। संपूरक का अर्थ होता है बाबू कि जब दो कोणों का योग ठीक 180 डिग्री हो, वह दोनों कोण संपूरक कोण कहलाता है। तो वे रेखाएं समानांतर होती है, सिद्ध करें। ठीक है, तो इसमें भी आपको 3 ही स्टेप है। यह फिगर दिया है बाबू कि AB और CD दो रेखा है, जिसको L तिर्यक रेखा क्रमशः M और N बिंदु पर इस प्रकार काटती है, या M और N बिंदु इस प्रकार काटती है कि कोण 2 + कोण 5 = 180 डिग्री। यहाँ दिया है कि कोण 2 + कोण 5 = 180 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि यह दोनों रेखा समानांतर होगी, यानी AB और CD समानांतर होगी। AB समानांतर CD सिद्ध करना है। प्रमाण में रैखिक युग्म से, यहाँ आपको इससे पहले वाला थ्योरम में भी बताया है कि रैखिक युग्म से कोण 1 + कोण 2 = 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। लेकिन यह दिया है यहाँ पे, देखिए कोण 2 + कोण 5 क्या दिया है, कोण 2 + कोण 5 = 180 डिग्री दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 का बाबू आप देख रहे हैं कि इसका दाहिना पक्ष बराबर है, यहाँ भी 180 डिग्री है और यहाँ भी 180 डिग्री है, इसलिए बायां पक्ष लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से कोण 1 + कोण 2 बराबर कोण 2 + कोण 5, तो 2 से 2 कट जाएगा बाबू, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया।
कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया। अब यहाँ देखते हैं बाबू कोण 1 और 5 संगत कोण है, और संगत कोण बराबर होता है वह दोनों रेखाएं समानांतर हो जाती है। तो यहाँ कोण 1 और 5 जो कि संगत कोण है, इसलिए ये भी समानांतर CD। कोई दिक्कत समझ आ गया? देखो एक्सरसाइज 6.2 इसमें पहला क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। इसमें आपको x और y का मान निकालना है तथा AB समानांतर CD है यह दिखाना है। तो आप यहाँ AB समानांतर CD सिद्ध करना है, x बराबर वाट एंड y बराबर वाट। रैखिक रीति से यह 50 डिग्री और x मिलकर 180 डिग्री कोण बनाएगा बाबू। तो यहाँ 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, या 50 इधर में लेंगे तो -50 हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 50, इसलिए x बराबर 130 डिग्री। यह जो है x का मान आपको निकल गया, यहाँ आंसर आपने लिख दिया। फिर देखो यह y और 130 डिग्री यह आपस में बराबर होगा सम्मुख कोण से। तो फिर y बराबर 130 डिग्री सम्मुख कोण से, तो x और y का मान आपने निकाल लिया। अब जो है देखिए यहाँ x और y यह एकांतर, x और y क्या है? एकांतर कोण है। x बराबर y बराबर 130 डिग्री का बराबर है, और जो कि एकांतर कोण भी है। तो एकांतर कोण बराबर हो या संगत कोण बराबर हो, वह दोनों रेखाएं समानांतर होती है। तो यहाँ एकांतर कोण बराबर हो गया, इसलिए ये भी समानांतर CD ग्रुप हो गया आपका। तो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा है वो यहाँ पे देखिए, इसमें x, y और z दिया हुआ है। यह AB समानांतर CD दिया है और यहाँ EF समानांतर CD समानांतर EF दिया है। इसका मतलब यह AB समानांतर CD समानांतर EF दिया, और दिया है आपको कि y अनुपात z बराबर 3:7। तो x का मान, यहाँ x का मान आपको निकालना है, y का मान नहीं निकालना है, z का मान नहीं निकालना है, केवल x का मान निकालना है। तो माना कि अनुपातिक गुणक, इस जो अनुपात है इसके गुणक को हमने a मान लिया। क्या मान लिया? a मान लिया। क्या पहला पद y है तो y बराबर 3 हो जाएगा तथा z बराबर 7 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, चूंकि z बराबर z जो है कोण z जो है यह C and P के बराबर, यह आपको एकांतर कोण है बाबू। तो यह z और यहाँ C and P एकांतर कोण है। तो हमने दिखाया है कि चूंकि z बराबर कोण C and P एकांतर कोण से, तो रैखिक की मान्यता से यह कोण और यह कोण मिलकर बाबू 180 डिग्री होगा। तो y क्रॉस कोण C and P बराबर 180 डिग्री, और C and P जो है z के बराबर है, इसलिए y प्लस z बराबर 180 डिग्री है। कोई दिक्कत? अब देखो y का मान 3a है और z का मान 7a है। तो 3a प्लस 7a मिलकर बराबर 180 डिग्री। यह दोनों को जोड़ेंगे बाबू 10a होगा, 10 से बराबर 180 डिग्री। यह 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए a बराबर 18 डिग्री। तो y बराबर 3a है, इसलिए 3 × 18 बराबर 54 डिग्री। y का मान आपने 54 डिग्री निकाल लिया। और आप बोले हैं बाबू कि AB समानांतर CD है। क्या है? AB समानांतर CD है, और यह तिर्यक रेखा के एकियों के अंतःकोण है, इसलिए x + y बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ x + y बराबर 180 डिग्री, ऐसे आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं AB समानांतर CD, AB समानांतर CD। इसलिए x + y बराबर 180 डिग्री। इसमें x का x प्लस y का मान आपने 54 डिग्री निकाला है। तो 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 माइनस 54, इसलिए x बराबर 140 डिग्री। कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरे दिन।